recording mode on and let us start with the lecture now. हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं. So कौन सा क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन से बाकी था, राइट? लेकिन देखिए, मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज लिखा देता हूं तो आपको ज्यादा कुछ डाउट इसमें ज्यादा ना पड़े, इसलिए आप पहले एक फॉर्मूलाज करके लिस्ट ले लीजिए. ओके, फॉर्मूलाज करके हेडिंग दे दीजिए जो आपको 5.1 में लगानी है. ओके, फॉर्मूलाज हेडिंग दे दीजिए. फॉर्मूलाज उसमें पहला लिखिए, अगर आपको पता है तो भी लिखना है, लिखा हुआ है तो भी लिखना है. ओके, जनरल फॉर्म ऑफ एपी. जनरल फॉर्म ऑफ एपी. जनरल फॉर्म ऑफ एपी उसमें लिखिए, जनरल फॉर्म ऑफ एपी में लिखिए ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट. ये जनरल फॉर्म हो गया. सेकेंड लिखिए d इज इक्वल टू T2 माइनस T1. d इज इक्वल टू T2 माइनस T1. और थर्ड फॉर्मूला लिखिए, टर्म फाइंड करने के लिए होता है ये, तो Tn, और इट इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड An. Tn बोलो An बोलो एक ही बात है. ओके, An इज इक्वल टू या Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. a प्लस n माइनस 1d, where in all this formula a is called the first term, d is called the common difference, and Tn या An जो भी है, इट इज कॉल्ड द nth टर्म. यानी कोई भी टर्म आपको फाइंड करने के लिए बोला हो, 10th टर्म 11th टर्म, तो आप ये फॉर्मूला से आप कर सकते हो. ओके, अगर आपको कॉमन टर्म निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला हो तो आप सेकंड फॉर्मूला से निकाल सकते हो. एंड अगर आपको जनरल फॉर्म लिखना हो तो आप ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो. डन? लिख लिया? लिख लो तो यस बोलना. Yes, sir. Yes, sir. गुड. वी वांट वन मोर कंफर्मेशन. Yes, sir. डन. सो विद दिस ये सेकंड क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए. टू कॉमा 5/2 कॉमा 3 कॉमा 7/2. कल वैसे तो मैंने आधा कराया था, लेकिन मैंने बोला था कि मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सो इसलिए मैं सेकंड क्वेश्चन से ले रहा हूं. क्वेश्चन ये था, समझिए पहले. क्वेश्चन ये था कि पहले आपको बताना है क्या ये एपी है, और अगर ये एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस आपको बताना है, और उसके आगे के 3 टर्म आपको फाइंड करने हैं. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था. और एपी होने के लिए मैंने कल 2 बातें आपको बताई थी. ओके, एपी है कि नहीं वो आप 2 बातों से डिसाइड कर सकते हो. वो कौन सी 2 बातें हैं, प्लीज मुझे गाइड करोगे? Which are the The two? common difference should be same and d should not be equal to 0. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. तो 2 बातें ये थी कि डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, द डिफरेंस शुड बी सेम. डिफरेंस शुड बी सेम. अगर ये भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डिफरेंस शुड बी सेम एंड डिफरेंस शुड नॉट बी इक्वल टू 0. डिफरेंस सेम होना चाहिए और डिफरेंस जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. अगर ये 2 चीज है तभी जाके उसको आप एपी बोल पाओगे. ओके, कॉपी कर लो ये. Done, sir. Done, sir. गुड. प्लीज कंफर्मेशन दीजिए, हो गया हो तो. Done, sir. भी कंफर्मेशन आया. Done, sir. ओके. सो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, तो उसको मैं अब सॉल्व कराता हूं. वैसे तो कल हम लोगों ने थोड़ा इसमें लिखा था, लेकिन मैं वापस से आपको सॉल्व करवा देता हूं. क्या है क्वेश्चन 2, बाद में क्या है 2 कॉमा 5/2, देन 3, 7/2. 3 देन 7/2. ओके, अब यहाँ पे समझिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है. यहाँ पे समझिए
कि अगर हमको एपी बताना है इसको तो दोनों के दो टर्म के बीच का है, यानी ये दोनों का और बाद में ये दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये डिफरेंस फाइंड करने के लिए पहला जो डिफरेंस लूंगा उसको मैं D1 बोल देता हूँ, डिफरेंस वन क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म मेरे पास क्या है 5/2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 2, है कि नहीं। सेकेंड टर्म क्या है 5/2, यानी इसका और इसका डिफरेंस मैं ले रहा हूं। अब ये दोनों का नीचे का नंबर अलग अलग है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, सो 2 1 2 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 5 1 5 एंड 2 2 4। व्हाट इज 5 माइनस 4, इट विल बी 1/2। ये मुझे फर्स्ट डिफरेंस मिला, उसी तरह से D2 डिफरेंस सेम होने के लिए चेक करना पड़ेगा ना डिफरेंस सेम है कि नहीं। एपी के लिए दो चीज हमको देखनी है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो मैंने ये दो नंबर का तो डिफरेंस देख लिया, अब मैं ये दो नंबर का डिफरेंस देख लेता हूं, यानी 3 और 5/2 का डिफरेंस देख लेता हूं। 3 कौन सा है, T3 माइनस T2। व्हाट इज T3, T3 इज 3 माइनस 5/2। 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 ले लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2, 3 2 6, 6 माइनस 5, सो इट इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों डिफरेंस जो है वो क्या आए हैं, सेम आए हैं। ओके, सो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिफरेंस 1 एंड डिफरेंस 2 आर इक्वल, और वो 0 भी नहीं है। सो यहाँ पे ही मैं लिख सकता हूँ इट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि दोनों सेम होने चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। वो दोनों कंडीशन यहाँ पे मैंने बता दी। अब दोनों कंडीशन मैंने बता दी तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज एन एपी। तो ये क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अगर वो एपी हो तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। तो वो डिफरेंस तो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया हुआ है 1/2, है ना। तो वो खाली मेरे को खाली डिनोटेशन देना है, d विल बी इक्वल टू 1/2, ये मेरे को मिल गया। अब इन्होंने बोला हुआ है कि इसके आगे के 3 टर्म, यानी इन लोगों ने कितने टर्म दिए हुए हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, 4 टर्म तो इन लोगों ने दिए हुए हैं, लेकिन आगे के 3 टर्म मतलब 5 6 और 7 मुझे फाइंड करने हैं। और कभी भी आपको टर्म फाइंड करना हो तो अभी अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिस्ट में थर्ड फॉर्मूला लिखी वो आपको लिखनी पड़ेगी। वो कौन सी फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये वाली फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, इसके लिए आपको a पता होना चाहिए, a माने के पहला टर्म आपको यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, पहला टर्म आपके लिए है 2, तो वो आप खाली लिख दोगे यहाँ पे 2। ओके, सो जस्ट आपको क्या करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगी, पहले लिख लो इतना, फिर मैं आगे करवाता हूँ। Done, sir. Done, sir. Done, sir. गुड, वन मोर कंफर्मेशन। Done, sir. Done, sir. ओके, सो हमारे पास क्या है, a इक्वल टू 2 है और d इज इक्वल टू 1/2 है। ओके, एंड Tn हमारे पास क्या है, a प्लस n माइनस 1d, ये हमारे पास है। एंड वी हैव टू फाइंड T5 T6 एंड T7। कंपेयर करो T5 एंड Tn, यानी n की जगह पे 5 आ रहा है तो आप क्या रखोगे, n इज इक्वल टू 5 रखोगे। ओके, आप n इज इक्वल टू 5 रखो तो आपको क्या मिलेगा, T5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1d, है ना। तो ये क्या मिलेगा आपको, a प्लस 4d मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, a प्लस 4d, यानी 5 था तो आपको एक कम मिलेगा, इस तरह से याद रखो। T5 था तो आपको d में एक कम मिलेगा, मतलब 4d मिलेगा। अब उसमें आप क्या करोगे, a की वैल्यू रख दो, a की जगह पे क्या रख दोगे 2 प्लस 4 इंटू d की जगह पे क्या रख दोगे आप 1/2, ऊपर नीचे कट हो जाएगा, 2 1 2 2 सा, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, 2 + 2। व्हाट इज 2 + 2, इट इज इक्वल टू 4। ओके, उसी तरह से ये T5 की बात हुई। सेम फॉर्मूला में आप n की जगह पे क्या रख दोगे, यू विल कीप n इक्वल टू 6, पुट n इक्वल टू 6, तो आपको क्या मिलेगा, T6 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पे आपने क्या रखा 6, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 माने के 5। देखो T6 था तो d में एक कम मिलेगा 5d। अब a की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, 2 प्लस 5, d की जगह पे मैं क्या ले लूंगा 1/2। ओके, सो ये आपको क्या मिलेगा, 2 प्लस 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी 5/2। 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 2 1 सा, नीचे नीचे का मल्टीप्लीकेशन 1 2 2 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 4 प्लस 5। व्हाट इज 4 प्लस 5, इट इज इक्वल टू 9/2। देन इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। एंड उसी तरह से हम लोग n की वैल्यू क्या ले लेंगे 7, क्योंकि हमको 3 और टर्म यानी 2 टर्म तो हम लोगों ने फाइंड किए, एक और टर्म हमको फाइंड करना पड़ेगा,
सो n इक्वल टू 7, मतलब n की जगह पे मैं 7 रख दूंगा, तो t7 इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, a प्लस 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 यानी एक कम 6d मेरे को मिलेगा। a की वैल्यू आपको पता ही है क्या रखनी है, 2 प्लस 6 इंटू डी की जगह पे क्या रखोगे, क्वेश्चन में से 1/2 जो हम लोगों ने फाइंड किया, 2 1 जा 2 3 जा, सो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, 2 + 3, एंड 2 + 3 क्या होता है 5। सो ये आपको 3 आंसर मिले। t5 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 4, t6 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 9/2, एंड t7 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 5। कॉपी कर लीजिए। Done, sir. गुड Done, sir. गुड Done. Done, sir. गुड। वन मोर कंफर्मेशन। Done, sir. ओके, सो नाउ विद इट हम लोग आगे का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कॉपी दिस वन, -1/2, -3/2, -5/2, -7/2, क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। पहले आपको चेक करना है एपी है, एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस और आगे के 3 टर्म आपको निकालने हैं। कॉपी कर लो। Done, sir. यस, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारे पास -1/2, फिर दिया हुआ है -3/2, फिर दिया हुआ है -5/2, एंड फिर दिया हुआ है -7/2। ओके, एंड डॉट 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 तो है ही, ये सीक्वेंस लिस्ट ऑफ द नंबर है, यानी ये चलता जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस चेक करने के लिए 2 डिफरेंस हमको निकालने पड़ेंगे। 2 डिफरेंस कौन से, d1 एंड d2। d1 की वैल्यू आपको पता ही है, t2 माइनस t1, d2 की वैल्यू भी आपको पता है, t3 माइनस t2, राइट। अब t2 क्या है आपके पास, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है आपके पास -3.2, है ना। फिर बीच का माइनस एज इट इज। t1 क्या है आपके पास -1.2, है ना। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास -3.2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो +1/2। ओके, +1/2। इसका आंसर बताइए मुझे क्या आएगा, -3.2 + 1/2। फाइनल आंसर बताइए। -2. -2. -2 आएगा, गुड। t3 क्या है आपके पास -5.2, सो t3 की जगह पे मैं -5.2 रख दूं, माइनस t2 क्या है मेरे पास -3.2, इसमें भी क्या होगा -5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो +3.2, दोनों को माइनस कीजिए, आंसर क्या आएगा हमारे पास -2. -2. -2. आप देख सकते हैं दोनों का आंसर -2 आया, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, d1 = d2। ओके, दोनों सेम है और दोनों 0 भी नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो आप क्या बोल सकते हो, इट इज एन एपी। ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी एन एपी। एपी है तो पहला क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस निकालना है, वो तो आपने निकाला, -2 निकाला ही है, तो उसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट आपको क्या लिख देना है, d = -2। अब आगे की बात करें तो आगे की बात में क्या आएगा कि आपको क्या निकालना है, 3 और टर्म। आपको कितने टर्म दिए हुए हैं, 1 2 क्या कर रहे हो? 4, 4 टर्म आपको दिए हुए हैं, आगे के 3 टर्म मतलब 5 6 7 आपको निकालने हैं। तो उसके लिए आप फॉर्मूला कौन सी लगाओगे, Tn = a + n-1d, ये वाली फॉर्मूला लगाओगे। और ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको a पता होना चाहिए, a माने कि पहला टर्म, पहला टर्म क्या है आपके पास -1/2, सो a = -1/2 हम लोग रखेंगे। ओके, अब 5 6 7 8 हमको फाइंड 5 6 7 हमको फाइंड करना है, तो n = मैं क्या ले लूंगा 5, n = 5 ये जगह पे रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, t5 = a + 5 - 1। व्हाट इज 5 - 1, a + 4d हो जाएगा। ओके, एंड a की जगह पे आप क्या रखोगे, a की जगह पे आप क्या रखोगे, -1/2. -1.2। प्लीज स्क्रीन को जो स्क्रिबल करे, स्क्रीन को स्क्रिबल मत कीजिए। -1.2 प्लस 4 इंटू डी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, डी क्या है हमारे पास -2, सो डी की जगह पे मैं क्या रख दूंगा -2। सो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, -1.2, 4 2 = 8 एंड इट विल बी -8, एंड 8 + 1 माइनस माइनस प्लस होगा। सबसे पहले देखो ये -1.2, ये -8, सो माइनस माइनस प्लस होगा, एंड 8 + 1 क्या हो जाएगा 9, सो इट विल बी -9.2। यहाँ पे कॉपी कर लीजिए पहले। Done, sir.
Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, अब ये हमारे पास T5 आया है, उसी तरह से मैं T6 करूंगा। T6 मतलब n की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 6। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, उसमें n की जगह पे मैं 6 रख दूंगा, तो T6 विल बी a प्लस 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा। ओके, अब आपके पास a क्या है, व्हाट इज a यू हैव, a क्या है, a की वैल्यू बताइए मुझे। -1.2. -1.2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू मुझे बताइए। -2. ओके, सो -1.2, कौन स्क्रिबल कर रहा है? ये Redmi K2 Pro कौन है, अपना नाम बताइए। हु इज दिस Redmi K2 Pro, प्लीज आप अपना नाम बताइए। ओके, सो विल कैरी ऑन विद द लेक्चर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू -2, व्हाट इज 5 इंटू -2, इट विल बी -10, एंड -10 -1 माइनस माइनस प्लस, सो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा मुझे, -11.2। एंड उसी तरह से n की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे 7, सो T7 विल बी इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 क्या होता है a प्लस 6d, व्हाट इज a, -1.2 प्लस 6 इंटू डी की जगह पे क्या है -2, सो हमारा आंसर क्या मिलेगा -1.2 -12। ओके, बताइए आंसर क्या मुझे मिलेगा, माइनस माइनस प्लस करना है, -13.2. -13.2, कॉपी कर लीजिए। Done, sir. Done, sir. Done, sir. क्वेश्चन 4 कॉपी कर लीजिए, -10 -6 -2 2। Done, sir. Done, sir. Done, sir. यस, क्वेश्चन बोलिए मुझे। -10, -10 -6, -6 -2, 2. -2 2। ओके, तो ये हमारा Yes, sir. पहले हमको चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे D1 एंड D2 चेक करेंगे, दोनों डिफरेंस क्या आते हैं। D1 की वैल्यू आपको पता ही है, इट इज T2 माइनस T1, एंड D2 की वैल्यू आपको पता है इट इज T3 माइनस T2। T2 की वैल्यू क्या है -6, सेकेंड टर्म, T2 मानेंगे सेकेंड टर्म, माइनस T1 मतलब क्या हो जाएगा -10, सो ये क्या हो जाएगा -6 प्लस 10, व्हाट इज -6 प्लस 10, 4. ओके, 4. व्हाट इज T3 -2 माइनस T2 क्या है हमारे पास -6, सो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 6, -2 प्लस 6 का वैल्यू मुझे बता दीजिए। 4. -4. नो, इट इज +4। ओके, सो दोनों सेम आए, मतलब D1 इज इक्वल टू D2 आया, और दोनों जीरो भी नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो मैं क्या लिख दूंगा, इट इज एन एपी, ये हमारा एपी है, इट इज एन एपी। ओके, कॉपी कर लीजिए यहां तक पहले, फिर आगे बात करेंगे। Done, sir. Done, sir. कॉमन डिफरेंस तो आपको पता ही चल गया होगा, D इक्वल टू 4 हमको लेना है, एंड अब A जो आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म है -10, तो ये चीज याद रखना, D is 4 and D is 4 and A is -10, so D is equal to 4 and A is equal to -10, ये आपके पास है, and what you have to do is find T5 T6 T7। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सी लगाओगे आप, Tn is equal to A plus n minus 1d। ओके, n की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 5, तो मुझे क्या मिलेगा T5 is equal to A plus 5 minus 1d। what is A plus 5 minus 1d, A plus 4d, A की जगह पे मैं क्या रखूंगा -10 प्लस 4 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा -10 प्लस 16, बताइए इसका आंसर क्या होगा, 6. 6।
ओके, तो आंसर इज 6। अब उसी तरह से मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू 6 लगाऊंगा, तो n की वैल्यू 6 मतलब t6 will be equal to a plus 6 minus 1d. what is a plus 6 minus 1d? it will be a plus 5d, and a की जगह पे मैं minus 10 into 5 into 4, so minus 10 प्लस क्या हो जाएगा 5 4 20, so ये कितना आएगा आंसर, it will be 10, 10. राइट। n इक्वल टू 7 लगा देंगे, सो t7 will be equal to a plus 7 minus 1 मतलब कि a plus 6d, a की जगह पे मैं क्या रखूंगा minus 10 plus 6 into 4, so that will be minus 10 plus 24, तो आंसर क्या आएगा इसका 14। कॉपी कर लीजिए इतना। Done, sir. Done, sir. Done, Done, sir. sir. Done, sir. ओके गुड। Done, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी कर लीजिए, रूट वाला है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कॉपी करिएगा। कॉमा कॉमा आ रहा है वो ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि कॉमा यानी एक टर्म से दूसरे टर्म पे आप जाते हो। 3 यानी ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म क्या है 3 प्लस रूट 2, फिर कॉमा आया यानी तीसरे टर्म पे आप जाते हो, तो वो ध्यान से कॉपी कर लीजिए। Done, sir. Done, sir. यस, मुझे क्वेश्चन बताइए क्या है। 3. देन 3 plus root 2. देन 3 plus 2 root 2. देन 3 plus 3 root 2. ओके, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 4 टर्म आप देख सकते हैं। आपको पहले पता लगाना है क्या ये एपी है या नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे, d1 और d2 को चेक करोगे। d1 की वैल्यू आपको पता ही है, इट इज t2 माइनस t1। हमेशा सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म पे आना है, यानी सक्सीडिंग ऑर्डर, सॉरी प्रीसीडिंग ऑर्डर में, पीछे के ऑर्डर में आपको आना है। ओके, t2 आप देख सकते हो, t2 क्या है 3 प्लस रूट 2, t2 इज 3 प्लस रूट 2 माइनस t1, t1 क्या है आपका 3, 3 यहाँ पे आप कैंसिल कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, इट विल बी रूट 2। सेकेंड d2 क्या है आपके पास t3 माइनस t2, t3 मतलब थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है ये रहा आपका थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है आपका 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस t2 क्या है आपका 3 प्लस रूट 2, ब्रैकेट आप ओपन कर दो, सो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, ऐसा हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 में से आप रूट 2 निकाल दो तो कितना बचेगा, Root 2. गुड, Root 2. क्योंकि 2x माइनस एक्स जैसे x हो जाता है वैसे ही 2 रूट 2 माइनस रूट 2, खाली आपके पास रूट 2 बचेगा, तो ये भी रूट 2 और ये भी रूट 2, मतलब क्या हो गया d1 और d2 सेम हो गए, d1 और d2 सेम है और जीरो नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, हियर इट इज एन एपी, ये हमारा एपी है, इट इज एन एपी, और एपी है तो कॉमन डिफरेंस भी तैयार है आपके पास अंडर रूट 2, और फर्स्ट टर्म आपका क्या है 3, सो a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू रूट 2। यहां तक लिख लीजिए पहले। Done, sir. Done, sir. गुड, मोर कंफर्मेशन प्लीज। Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, नाउ a इक्वल टू आपके पास 3 है एंड d इज इक्वल टू रूट 2 है। डन, सो आपको अब 5 6 7 टर्म निकालने हैं, तो उसके लिए टर्म की फॉर्मूला आपके पास तैयार है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसमें आप n की जगह पे पहले क्या रखोगे 5, सो आपके पास क्या हो जाएगा t5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1d, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर a प्लस 4d। ओके, a की जगह पे क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2, फिर n की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 6, तो t6 क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस 6 माइनस 1, a प्लस 6 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 5d, a प्लस 5d मतलब 3 प्लस 5 रूट 2, फिर n की जगह पे आप क्या रख दोगे n इज इक्वल टू 7, तो t7 आपका क्या हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 माने कि 6d, a की जगह पे 3 एंड 6 रूट 2, सो फाइनल आंसर 3 प्लस 6 रूट 2, तो ये आपको टर्म्स मिल गए, कॉपी कर लीजिए। Done, sir. Done, sir. Done. Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, Done, sir. now copy this one, 0.2 0.22 0.222 0.22
टू कॉपी कर लीजिए ये चीज को. Done, sir. Done, sir. Done. Yes. So question is 0.2. बोलिए 0. भाई. हाँ बोलो जिया. 0.2, 0.22, Yes. 0.222, Yes. 0.2222. नहीं वैसे ही बोलो. इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा? Dot, 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 dot. ओके ठीक है. तो अब आप क्या करोगे? पहले तो d1 और d2 आपको फाइंड करना पड़ेगा. तो d1 क्या होगा? इट विल बी t2 minus t1. सो इट इज t2 minus t1. t2 क्या है आपका? सेकेंड टर्म. सो 0.22 minus 0.2. बताइए दोनों का सब्ट्रैक्शन. अच्छा 0.2 मतलब 0.20. दोनों का सब्ट्रैक्शन बताइए क्या होता है? 0.2, 2. 0.02. 0.02. एक्सीलेंट. 0.02. ओके ये आपका सब्ट्रैक्शन होगा. जिन लोगों को सब्ट्रैक्शन नहीं पता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास भी ली थी. ओके देखिए मैं वापस से समझा देता हूं. 0.22 माइनस 0.20. अब यहाँ पे क्या है? देखो सब्ट्रैक्शन आपको सिखाना पड़ता है तो मुझे अच्छा लगता है. तो यहाँ पे देखो आपके पास 2 चॉकलेट है एंड नेबर आप में से 0 चॉकलेट ले जाए तो कितनी चॉकलेट आपके पास बचेगी? 2 चॉकलेट. एंड यहाँ पे क्या है? आपके पास 2 चॉकलेट है एंड नेबर आपसे 2 की 2 चॉकलेट ले जाए तो कितनी चॉकलेट बचेगी? 0. पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे रहेगा और ये 0 आगे कैरी फॉरवर्ड. तो आ गया 0.02. इस तरह से आप समझ सकते हो. ओके सेकंड d2 हम लोग अगर करेंगे तो इट विल बी t3 माइनस t2. तो t3 हमारे पास क्या है? इट इज 0.222 माइनस 0.22. आगे कुछ भी नहीं है तो एक 0 लगा दो क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है तो यहाँ पे भी 3 टर्म्स होने चाहिए तभी जाके सब्ट्रैक्शन कर पाओगे. द आंसर इज यस 0.002. 0.002. तो क्या d1 और d2 सेम आए? No, sir. ओके सो d1 इज नॉट इक्वल टू d2. दोनों सेम नहीं है. सो लास्ट में आप लिख दोगे इट इज नॉट एन एपी. डायरेक्टली आपका आंसर एक ही हो जाएगा. इट इज नॉट एन एपी. ये हमारा एपी नहीं है. इट इज नॉट एन एपी क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग है. Done, sir. गुड Done, sir. गुड. Done, sir. Done, sir. ठीक है. चलो कॉपी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास? 0 -4 -8 -12. ये कॉपी कर लीजिए. 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट डॉट. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके सर. चलो कॉपी कर लिया होगा आपने. बताइए क्वेश्चन क्या है? 0 -4. -4, -8, -12. चलो d1 निकालो. d1 की वैल्यू क्या होगी? t2 माइनस t1. व्हाट इज t2? -4. माइनस एज इट इज t1 इज 0. फर्स्ट टर्म इज 0. दोनों का माइनस करो तो -4 ही मिलेगा. एंड d2 निकालो आप तो d2 आपको क्या मिलेगा? t3 माइनस t2. t3 की वैल्यू क्या है? -8. ये वाला माइनस जो है वो एज इट इज. एंड t2 की वैल्यू क्या है? -4. सो -4 यहाँ पे रख देता हूं मैं. सो मुझे क्या मिलेगा? -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. -8 + 4. व्हाट इज -8 + 4? -4. -4. -4. सो क्या दोनों वैल्यू सेम है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या दोनों वैल्यू 0 है? No, sir. No, sir. सो इट इज नॉट इक्वल टू 0. सो हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज एन एपी. ये एपी है. इट इज एन एपी. अगर 0 या इक्वल टू नहीं आता है तो नॉट एन एपी हो जाएगा. सो इट इज एन एपी. जहां पे कॉमन डिफरेंस तो हमारा सेट हो गया -4. ओके एंड नाउ टर्म्स ढूंढने की बारी है. तो ए की वैल्यू क्या ले लेंगे? 0. फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 0. ए इक्वल टू 0 हो गया. tn will be equal to what? a plus n minus 1d. ओके सो tn मतलब 5 टर्म से चालू करेंगे तो t5 क्या हो जाएगा? a plus 5 minus 1 माने कि a plus 4d. a की जगह पे 0, 4 into d, d की जगह पे -4
and 4 into -4 is -16. Okay, उसी तरह से T6 is A plus 5D. Okay, A की जगह पे 0 plus 5 into D की जगह पे -4 and 5 minus 4 is -20. T7 that is A plus 6D. Okay, A की जगह पे 0, 6 into -4, 6 into -4 is -24. कॉपी कर लो ये. Done, sir. Done, sir. Done. Done, sir. Okay, good. So now it's up to you now कि आप ये वाला क्वेश्चन करोगे कंप्यूट. क्वेश्चन नंबर 8 कॉपी करो. -1/2, -1/2, -1/2, -1/2. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Yes. And 9 to 15 वो भी आपके हाथ में. 1, 3, 9, 27 ये सारे क्वेश्चन आप करके बताओगे. जो नहीं समझ में आएगा आई गेस आपको शायद रूट वाला थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन वो मैं समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, लेकिन बाकी के थोड़े ट्राई तो करो. ट्राई करने में क्या जाता है ना. तो ट्राई करो. नहीं पता चलेगा, नहीं आएगा, नहीं समझ पड़ेगा तो मैं बैठा हूं, मैं आपको करवा दूंगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डाउट के क्वेश्चन पे ले लेंगे एंड उसको सॉल्व कर लेंगे. लेकिन वहां तक का आप देख लो. कॉपी करो. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, सो नाउ 5.2 चालू करने से पहले खाली आपको 2 फॉर्मूला लिखनी है, वो मैं लिखा देता हूं. ये जो हम लोगों ने 3 फॉर्मूला आगे लिखी दैट इज फॉर 5.1. अब जो 5.2 चालू करने के पहले तो हेडिंग दे दो एक और 5.2 के लिए सेट ऑफ फॉर्मूलाज. सो फॉर्मूलाज आप हेडिंग दे दो. पहली फॉर्मूला इज फॉर लास्ट टर्म L. ओके, लास्ट टर्म आप किस तरह से ढूंढोगे? विद द सेम फॉर्मूला ऑफ द टर्म Tn, A plus n minus 1D. लेकिन उसमें आपको पता क्या होना चाहिए? n क्या है, लास्ट टर्म का नंबर कौन सा है वो पता होगा तो आप L उसी तरह से फाइंड कर लोगे. A plus n minus 1D. ओके, सेकेंड फॉर्मूला इज फॉर सम Sn. ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डोंट वरी. Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a plus n minus 1d. या फिर अगर आपको लास्ट टर्म पता हो तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l. ये दोनों फॉर्मूला सम के लिए है. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए अपना इतना